रिच डैड पुअर डैड किताब जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, और इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो इस किताब के माध्यम से कहते हैं, मेरा दो बाप, पहला जो मेरा अपना बाप है जिसे मैंने इस किताब में पुअर डैड का टाइटल दिया है, जो बहुत एजुकेटेड है लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से गुजरते रहता था, और दूसरा जो मेरा दोस्त का बाप है जिसे मैंने इस किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है, जिसने 8वीं क्लास भी पास नहीं किया लेकिन बहुत सक्सेसफुल है। रॉबर्ट की ये किताब 1957 में लॉन्च किया गया था और आते ही मार्केट में ये तहलका मचा दिया। 3 करोड़ से भी ज्यादा किताब अब तक बिक चुकी है। सो आइए देखते हैं इस किताब की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, डोंट बाय लाइबिलिटीज, बाय एसेट। रॉबर्ट ने एसेट एंड लाइबिलिटीज को बहुत ही सरल भाषा में समझाते हुए कहा है, एसेट जो हमारे पॉकेट में पैसा डालता हो और लाइबिलिटीज जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालता हो। एग्जाम्पल के तौर पर कार, महंगी घर, ज्वेलरी, ये सब लाइबिलिटीज है जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालता है, और घर जिसे रेंट आता हो उसे हम एसेट कहेंगे। आइए इसे रिलायंस जियो के एक एग्जांपल से समझते हैं। जियो जिसे सितंबर 2016 में पब्लिकली लॉन्च किया गया था, उसने 31 मार्च 2020 में रिपोर्ट किया था कि उस पर 1.67 लाख करोड़ की लोन है। हाँ, ऑब्वियसली इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में जियो लाने के लिए इतना पैसा तो चाहिए ही था, और सिर्फ 197 डेज के बाद यानी नवंबर 5, 2020 रिलायंस ने अपनी कंपनी का कुछ शेयर फेसबुक, गूगल जैसे बड़ी कंपनी को 2.60 लाख करोड़ में सेल कर दिया और फिर डेट फ्री बन गया। हम में से कई लोग लोन के नाम पे नेगेटिव फील करते हैं, यार ये कुछ तो गलत है, लेकिन रिच माइंडसेट लोग लोन लेते हैं एसेट क्रिएट करने के लिए, और पुअर माइंडसेट के लोग लोन लेते हैं लग्जरी सामान खरीदने के लिए। अगर आप लोन ले रहे हो एसेट क्रिएट करने के लिए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, जैसे कि रिलायंस कंपनी ने की। लोन लेके पहले तो एक एसेट क्रिएट कर ली, फिर उसी एसेट को सेल करके डेट फ्री बन गया। अब रिलायंस जियो के पास लगभग 41 करोड़ सब्सक्राइबर है, जो इनकी एसेट है, जो हर महीने लगभग 80 to 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पॉइंट नंबर 2, फिनेंशियल इंटेलिजेंस। ऑथर कहते हैं, फिनेंशियल नॉलेज एक इंसान में होना बहुत जरूरी है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। अगर आपके पास फिनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो पैसा खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा, जैसे कि अक्सर लॉटरी और केबीसी में जीतने वाले लोगों के साथ होता है। कई लोगों को लगता है अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत होती है, लेकिन ये बात उन्हीं लोगों के लिए सच है जिनके पास फिनेंशियल इंटेलिजेंस होती है, और जिसके पास फिनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है उनके पास पैसों की भी कमी होती है। आपको लॉटरी और केबीसी में जीतने वाले कई लोगों की एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो करोड़ों जीतने के बाद वापस गरीब हो गए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको फिनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की जरूरत है। कई लोग फिनेंशियल लिटरेसी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। ऑथर का मानना है, लोगों को फिनेंशियल इंटेलिजेंस का ना होना सबसे बड़ा कारण हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि स्कूलों में कभी भी फिनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को अच्छे नंबर पर फोकस करवा के एक अच्छा जॉब पाने का एम दिखाता है, और फिर ऐसे ही वो रेट रेस में फंस जाता है। और अगर आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको फिनेंशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, डोंट से आई कांट, से हाउ आई कैन। रॉबर्ट के पुअर पापा से जब भी रॉबर्ट कुछ चीज मांगा करता तो वो यह कह के टाल देते हैं कि अभी हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी इतना पैसा हमारे पास नहीं है, एंड एटसेट्रा। वही रॉबर्ट के जो रिच डैड है वो कहा करते थे कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं खरीद सकते, बल्कि हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम उसको कैसे खरीद सकते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद सकते तो हमारी दिमाग भी पूरी तरह से ये मान लेता है और उस चीज को पाने के लिए सोचना बंद कर देता है। लेकिन आप जब खुद से ये पूछते हो कि मैं उस चीज को कैसे पा सकता हूं, तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के लिए नए नए रास्ता ढूंढने लगता है। पॉइंट नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर। इस पॉइंट से ऑथर कहना चाहते हैं कि टैक्स को लाया तो गया था अमीर और गरीब के बीच की जो फर्क है उसे दूर करने के लिए। शुरू में सिर्फ अमीर लोग पे ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीब की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अपर और मिडिल क्लास पे टैक्स लगना शुरू हो गया। और अगर हम आज की बात करें तो मामला पूरा ही उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी से खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और गवर्नमेंट के खाते में सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल और अपर मिडिल क्लास से आता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं और आखिरी में अगर कुछ पैसा बचता तो उस पैसों से वो टैक्स भरते हैं।
पॉइंट नंबर 5, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं मेरे जो पुअर डैड है वो हमेशा अच्छे से पढ़ने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि डिग्री मिलने के बाद उनको अच्छे से एक स्टेबल नौकरी मिल जाती और फिर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पापा जो रिच डैड हैं वो कहते हैं अगर वो समझ जाएं कि पैसे एक्चुअली किस तरह काम करती है तो वो पैसे के लिए कभी परेशान नहीं रहेंगे। शुरू में रॉबर्ट ने ये तो मान लिया था और समझ लिया था कि कामयाब होने के लिए चीज़ों को सेल करने की कला होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो एक जेरॉक्स की शॉप में काम करना शुरू कर दिया था और इसी तरह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मदद से कंपनी के सबसे अच्छे सेल्स पीपल बन गए और फिर ज़रूरी चीज़ें सीखने के बाद वो कंपनी छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्ट इन लर्निंग। आप किसी भी रिच पीपल से पूछ लो वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपको जवाब मिलेगा लर्निंग। वो पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। ऑथर कहते हैं मैं मेरे इनकम के 10% नई चीज़ों को सीखने में खर्च करता हूँ, जिससे मुझे दुनिया की सोच के बारे में पता चलता है। ऑथर कहते हैं द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैनॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। पॉइंट नंबर 7, ऑब्स्टेकल। अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपको तकलीफों का सामना करना तय है। फियर, दुनिया में हर इंसान को पैसे खो देने का डर होता है, चाहे वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो। यही एक बेसिक डिफरेंस है जिसे रिच माइंडसेट फियर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं और पुअर माइंडसेट वहीं रुक जाते हैं। डाउट, पैसे को इन्वेस्ट करते समय हम सभी को डाउट आता है, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, क्या होगा अगर मेरा बनाया गया प्लान के हिसाब से ना हुआ तो। इसी तरह का सवाल और डाउट से हम अक्सर डर जाते हैं और जिस काम को हम सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते। इसी डाउट की वजह से हमारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अक्सर चली जाती है और हम देखते हुए रह जाते हैं। लेजीनेस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वो कारण है जिसे हम अपने काम को टालते हुए रहते हैं, यार ये आज नहीं कल करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता और वक्त गुजरता रहता और हम अपने काम को शुरू भी नहीं कर पाते। बैड हैबिट, इंसान के पास जब भी पैसा आता तो वो पहले एंजॉयमेंट या फिर लग्जरी की तरफ भागता और ऑथर ने इसी चीज़ को बैड हैबिट कहा है। ऑथर कहते हैं जब भी आपके पास पैसा आए तो पहले इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग करें और फिर बाद में कुछ अगर पैसा बच जाए तो फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए तरफ खर्च करें। ईगो, रिच डैड कहते हैं कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज़्यादा होता है और ये वो अपनी अज्ञानतों को छुपाने के लिए करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है तो अपनी ईगो को साइड में रख के पहले उस चीज़ को सीखें, नहीं तो इससे आप बहुत ही बड़ी नुकसान पे गुजर सकते हैं।